नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 21 और 22 अगस्त की बहुत इंपॉर्टेंट करंट घटनाओं की, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 में किन दो देशों के दौरे पर गए हुए हैं। एक्चुअल में इनका जो दौरा है, ये जिस दौरे की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, ये 21 अगस्त से स्टार्ट है और ये 23 अगस्त तक चलेगा। इस बीच ये दो देशों में जाएंगे। 21 और 22 अगस्त को ये पोलैंड में रहेंगे और 23 अगस्त को ये यूक्रेन में जाएंगे। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है बच्चों क्वेश्चन का, याद रखिएगा, पोलैंड और यूक्रेन। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम पोलैंड और यूक्रेन की बात करें बच्चों, तो ये दोनों यूरोपीय देश हैं और एक दूसरे के नेबरिंग कंट्रीज हैं। यहाँ पे देख लो, ये पोलैंड है और यहाँ पे ये यूक्रेन है। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है और पोलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम वार्सा है। तो इन्हीं दोनों बड़े शहरों में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। मोदी का जो ये 21 और 22 अगस्त का दौरा है बच्चों, याद रखिएगा, ये भारत में किसी प्रधानमंत्री का 45 सालों बाद दौरा है। तो 45 सालों बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर गए हैं और पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क हैं, ये उनका वहां पर वेलकम करेंगे और सारी की सारी जो मीटिंग होगी स्ट्रेटेजिकली या फिर और भी जो ट्रेड से संबंधित, इन्हीं के साथ की जाएगी। और वहीं हम यूक्रेन की अगर बात करें बच्चों, तो यूक्रेन में वहां के इस समय प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, जो लगातार न्यूज में बने रहते हैं। उसका कारण है कि यूक्रेन का रसिया के साथ काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। तो जो रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये दोनों लगातार न्यूज में रहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, यूक्रेन और पोलैंड ये दो देश हैं जहां पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अभी फिलहाल दौरे पर गए हुए हैं। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, Who is the current governor of RBI who received an A+ rating in the Global Finance Central Bankers Report Card for the second consecutive year in August 2024? तो लगातार दूसरी बार अगस्त 2024 में आरबीआई के जो करंट गवर्नर हैं वो A+ रेटिंग पाने वाले किसी भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर बने हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, वो है शक्तिकांत दास। तो ये जो शक्तिकांत दास हैं, ये आरबीआई के आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर हैं और ये इस समय इसके कार्यभार को संभाल रहे हैं। तो ये लगातार पिछले साल भी और इस साल भी, तो यानी लगातार 2 बार से A+ रेटिंग का किसी भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनने वाला जो है कि खिताब पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट शुरू में किया गया वो कोलकाता में किया गया, लेकिन 2 सालों के बाद यानी कि 1937 में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। तो अभी करेंटली अगर हम देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वही अगर हम आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो आखिर किस कमीशन के सुझाव पर हुआ था बच्चों, तो यहां से भी आप याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन एक था और इसी कमीशन के सुझाव पर इस आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 करोड़ रुपए के साथ। और इस जो आरबीआई है उसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो 1 जनवरी 1949 वो डेट याद रखिएगा जिस दिन आरबीआई को नेशनलाइज करके इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी बना दिया गया। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आधार योजना। ये बाल पौष्टिक आधार योजना स्कूली बच्चों के लिए है, स्पेशली किस क्लास के बच्चे, जो नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक हैं। और इनको वीक में यहाँ पर क्या दिया जाएगा, बॉयल अंडे या फिर कुछ फल यहाँ पर उनको दिया जाएगा, जिससे उनका जो भोजन होगा वो पौष्टिक युक्त हो जाएगा, न्यूट्रिशन फुल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रिसेंटली ये जो स्कीम है आखिर किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो उसका नाम रखिएगा याद, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा ये जो है कि शुरू किया गया योजना।
इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, विच टू इंडियन एथलीट्स वर सेलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स। तो जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स हैं ये एक्चुअल में जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं, उनका एक गेम होता है और सारे ओलंपिक्स जो भी होते हैं उस ओलंपिक के बाद सेम सिटी में इसको होस्ट किया जाता है सेम ईयर। जैसे अभी क्या था, ओलंपिक खेल हुए थे, समर ओलंपिक्स, वो पेरिस में हुए थे, तो वो 11 अगस्त को वो खत्म हुए थे। तो 11 अगस्त के बाद अब इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पैरालंपिक गेम्स, यानी कि विकलांगों का ये ओलंपिक होता है। और इस बार जो ये पैरालंपिक्स गेम शुरू होने वाले हैं, इसमें इंडिया की तरफ से जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें कौन ध्वजवाहक होंगे, यानी कि इंडियन फ्लैग को बियर करेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये दो नाम याद रखिएगा। वही समर ओलंपिक की अगर हम बात करें तो वहां पे जो हमारे तरफ से जो फ्लैग बियरर का काम किए थे बच्चों, वो पीवी सिंधु थी, पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु ने वहां पर फ्लैग बियरर का काम किया था। कहां पर? ओपनिंग सेरेमनी में, जो पेरिस ओलंपिक समर वाला था। और वहीं अगर उसका जो क्लोजिंग सेरेमनी था तो वहां पे पीआर श्रीजेश और मनु भाकर ने जो है कि फ्लैग बियरर का काम किया था उसके समारोह, जो अंतिम समारोह था उस समय। ठीक है बच्चों, तो यहां पर याद रखिएगा, देखिए यहां पे ये जो सुमित अंटिल है ये हैं और ये एक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पिछले साल जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक गेम हुए थे 2020 में, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये है भाग्यश्री, और भाग्यश्री क्या करती है कि जो शॉर्ट पुट वाला गेम होता है जिसमें वो एक गोला होता है उसको फेंका जाता है दूर तक, तो गोला फेंक में ये जो है कि अच्छी एथलीट है। ठीक है बच्चों, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, पैरालंपिक गेम्स का जो पहली बार आयोजन किया गया था 1960 में किया गया था रोम नामक सिटी में, जो इटली की कैपिटल है। तो रोम में 1960 में पैरालंपिक गेम्स शुरू हुए थे और भारत की तरफ से जो पहला पैरालंपिक्स का मेडल आया था वो मुरलीकांत पाटेकर, जो मुरलीकांत पेटकर थे, उनके द्वारा इसको अचीव किया गया था। ठीक है बच्चों, तो अभी मुरलीकांत पेटेकर के जीवन पर बनी एक फिल्म चंदू चैंपियन भी आ गई है, तो उसमें मुरलीकांत के संघर्षों को दिखाया गया है, कैसे कोई एक डिसेबल्ड आदमी क्या करता है, ओलंपिक में मेडल जीतने का वो सपना लेकर आगे बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपको समय मिलेगा तो देख लीजिएगा। साथ ही अगर हम अपने पैरालंपिक खेलों के इतिहास की बात करें तो हमारा सबसे जो मोस्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक गेम्स थे बच्चों, वो टोक्यो 2020 वाले थे, जिसमें इंडिया ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीता था। अगर हम वहीं पे बात करें कि इंडिया की तरफ से पैरालंपिक गेमों में पहली महिला जिसने मेडल प्राप्त किया था तो उनका नाम दीपा मलिक, और वहीं पहली महिला जिसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तो वो भी पिछले पैरालंपिक गेम्स में किया था, अवनी लखेरा ने। तो ये 4-5 नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के सेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइंड अ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट। तो भारत ने भी रिसेंटली किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करने का संबंधित जो है कि समझौता किया है बच्चों? तो याद रखिएगा वो है जापान। तो बच्चों जापान को इंडिया पहली बार ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करने वाला है। अमोनिया एक प्रकार का फर्टिलाइजर होता है जो हमारे यहाँ जो भी फसलें होती हैं उसमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको दूर करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।